बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सिलसिला नंबर 8 में लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग के तहत गोट फार्म देहात से शहर तक पेशकश समर गोट फार्म फालगन। सिलसिला नंबर 7 में लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग के अहम शोबाजात के बारे में तफसील से बात की गई थी। इस सिलसिले को तरतीब से आगे बढ़ाते हैं। शहर में कमर्शियल लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग मुनाफा बख्श नहीं है। अगर जानवरों की रहाइश के लिए खुली जगह मिल जाए तो शॉर्ट और मीडियम टर्म गोट फार्मिंग की जा सकती है, लेकिन मुनाफे की शरह देहात से कम होगी। शहरों में गोट फार्मिंग के अखराजात ज़्यादा होते हैं, जबकि देहात में फार्मर काफ़ी बचत कर सकते हैं। देहात में गोट की परवरिश की जाए और शहर में पाले गए जानवरों की फ़रोख्त के लिए सेल पॉइंट बनाया जाए तो बहुत अच्छा कारोबार बन सकता है, जिससे फार्मर को जानवरों के लिए मार्केटिंग का मसला नहीं रहेगा और शहर के लोग अपने घरों में रहते हुए गोट फार्मिंग का शौक़ पूरा कर सकेंगे। शहरों में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म गोट फार्मिंग के कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। गांव के फार्मर और शहर के सेलर अगर मिलकर गोट फार्मिंग चलाएं तो शहर वालों का भला होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शहरों में सेहतमंद गोश्त नहीं मिलता और वो बंदा बहुत सियाना समझा जाता है जो गोश्त की दुकान से बेहतरीन गोश्त की ख़रीदारी करके घर आए। ये हमारे माशरे की बदनसीबी है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में हराम गोश्त भी खिला दिया जाता है और किसी को खबर नहीं होती। हमारे फार्मर का सबसे बड़ा मसला जानवरों की मार्केटिंग है। भरपूर मेहनत, सरमाया, वक्त लगाकर अपने जानवर तैयार कर लेता है, लेकिन जब फ़रोख्त का वक्त आता है तो मिडलमैन इसका मुनाफा समेट लेता है और मंडियों में कीमतें ख़रीद से दोगुना कीमत पर फ़रोख्त करता है। ये फार्मर के साथ जुल्म की इंतहा है। ईद कुर्बान के मौका पर फार्मर की मेहनत मिडलमैन अपने सरमाए के सहारे हथिया लेते हैं। एक फार्मर जब गोट फार्म बना लेता है तो गोट के साथ देसी मुर्गी, खरगोश, बटेर, कबूतर वगैरह की फार्मिंग भी नहायत आसानी से कर सकता है। फार्मर अपने फार्म पर प्रोडक्शन तो बना लेता है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बेचने का हुनर नहीं जानता। अगर शहर में बेचने जाता है तो फार्मिंग का अमल मुतासर होता है। कहते हैं पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। मेरे ख्याल में हुनरमंद फ़र्द हमें नहीं मिलता। गाड़ी का मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, अच्छा खाने पकाने वाला, अच्छा मिस्त्री नहीं मिलता। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम पढ़े लिखे बेहुनर कौम हैं। सिर्फ लाइफ स्टॉक बिज़नेस को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए तो हमारी तकदीर बदल सकती है। हम गुर्बत के अंधेरों से बाहर निकल सकते हैं। देहात का फार्मर बहुत कुछ करना चाहता है। साल भर सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ़ में मेहनत करने का हौसला रखता है। फार्मर को ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो इसकी प्रोडक्शन का माकूल मुनाफा मुहैया कर सके। अगर शहरों में एक तरतीब के साथ गोश्त मुहैया करने का मंसूबा बनाया जाए और फार्मर के साथ मिलकर काम किया जाए। आज से चंद साल बाद किसी भी चीज़ की ख़रीदारी ब्रांड नेम से हुआ करेगी, क्योंकि ब्रांड नेम एक शनाख्त है। मिसाल के तौर पर हम खूबसूरत मजबूत जूता ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे ज़हन में सर्वस बाटा का नाम आता है। अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि किसी फंक्शन के इंतज़ामात घर पर करें। फंक्शन के लिए किसी शादी हाल को जिम्मेदारी सौंप कर बेफिक्र हो जाते हैं। अगर आज हम गोट फार्मिंग को मुनज़्ज़म तरीके से एक टीम वर्क के तहत चलाने की मनसूबाबंदी करें तो वो दिन दूर नहीं जब अकीका, सदका, गोश्त, ईद कुर्बान के लिए लोग जानवर ख़रीदने का सोचें तो फ़ौरन उनके जहन में
गोट फार्म का नाम आ जाए और लोग इत्मीनान के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और जानवर उनकी दहलीज पर पहुंच जाए। ऐसा कारोबार जिसकी माशरे को ज़रूरत है कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। गोश्त पाकिस्तानी आवाम की बुनियादी ज़रूरत है और सेहतमंद हलाल गोश्त पाकिस्तान के आवाम को मुनासिब कीमत में फराहम करने के लिए लाइव स्टॉक बुनियादी किरदार अदा करता है। फार्म से गाहक तक गोश्त की फराहम करने के लिए एक तरतीब बनाने की ज़रूरत है। अब ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन होगा? इसके नफाज के लिए समर गोट फार्म काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 के दौरान तजर्बाती फार्म चलाया गया, जिसका मकसद गोट फार्म की अमली तरबियत हासिल करना था, मार्केट के तरीक़ेकार से आगाही हासिल करना थी। 2 साल के अरसे में तमाम कामों को तनकीदी नज़र से परखा गया। जब फार्म की हद तक तमाम अमूर को समझ लिया गया तो महसूस हुआ कि फार्मर मार्केटिंग नहीं कर सकता। मार्केटिंग के लिए अलग फ़र्द होना ज़रूरी है। मटन शॉप के लिए अलग सेटअप का होना ज़रूरी है। चूँकि अमली फार्मिंग का तजर्बा कामयाब हो चुका था तो दूसरे मरहले के लिए एक टीम बनाने का फ़ैसला किया गया। इस टीम के ज़िम्मे अमली फार्मिंग, दूसरे फार्मिंग के साथ फार्म बनाना, मंडी से जानवर ख़रीदना, शहरों में मटन शॉप बनाना के काम सौंपे गए। इस टीम में पार्टनरशिप के तहत बाकायदा मुआहदा किया गया। समर गोट फार्म की टीम एक मनसूबाबंदी के तहत पहले मरहले में गोट की तसल्ली बख्श पैदावार के मंसूबे पर अमल पैरा है। फार्म के तमाम अफराद का फोकस गोट फार्म का क़याम है और शॉर्ट और मीडियम टर्म मंसूबे पर 1 से 2 साल अमल करना है और फार्म से फरबाशुदा जानवर मार्केट में फ़रोख्त करना है। फार्म को परचेज़ कमेटी जानवर मुहैया करेगी और फार्मर इनको फरबा करने के बाद सेल कमेटी के हवाले कर देगा। जानवरों की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से जारी अखराजात निकाल कर हिस्सा के मुताबिक नफ़ा नुकसान मेंबर के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इस तरीक़ाकार से फार्मर सिर्फ फार्म पर वक्त देगा। फार्मर को अखराजात, फरबाशुदा जानवर सेल करने, नए ख़रीदने की फ़िक्र ना होगी। इस तरह शॉर्ट मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म फार्मिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रुख किया जाएगा और मुनासिब नस्ल की बकरियां लॉन्ग टर्म के लिए फार्म में शामिल कर ली जाएंगी। जब मुनासिब तादाद में बकरियां फार्म पर जमा हो जाएंगी तो उनकी प्रोडक्शन में से मेल फ़रोख्त कर दिए जाएंगे और फीमेल से मज़ीद प्रोडक्शन हासिल की जाएगी। फार्म पर हासिल वसाइल की हद तक बकरियां रखी जाएंगी और ज़रूरत से ज़्यादा बकरियों से दूसरे फार्मर के साथ मिलकर फार्म बनाए जाएंगे। इस तरह 5 साल के अरसे में एक बेहतरीन निज़ाम तश्कील दिया जा सकेगा। गोट फार्मिंग का मुस्बत पहलू ये है कि जानवर सेल करने का कभी भी मसला नहीं रहा। गोट फार्मिंग में जानवरों की सेहतमंद परवरिश ज़्यादा मसला है। गोट फार्मिंग में तरक्की के बहुत मौक़े हैं। इस कारोबार में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से मुकाबलाबाजी ना होने के बराबर है। इंशाअल्लाह गोट फार्म के तहत सप्लाई की सलाहियत हासिल करने के बाद मटन शॉप बनाई जाएगी। अभी तक हमने आपसे फार्म की अमली सरगर्मियों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब तक ज़हनी तौर पर मंसूबा वाज़े ना हो कि क्या करना है, अमल का आगाज़ नुकसानदेह साबित होता है। समर गोट फार्म पहले मरले में शेड की तामीर, टूल्स की ख़रीदारी और दीगर इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में आम नस्ल के बकरे 120 या 90 दिन फरबा करके
फ़रोख्त किए जाएंगे। इस दौरान परचेज़ कमेटी अच्छी खूबियों वाली बकरियां एक दो करके फार्म पर भेजते रहेंगे और बकरियों की मुनासिब तादाद होने पर मार्केट से जानवर ख़रीदना बंद कर देंगे और सेल के लिए तरीक़ाकार तय करेंगे। समर गोट फार्म का मुख्तसर खाका आपके सामने रखा गया ताकि गोट फार्मिंग बिजनेस को ब्रांड नेम बनाया जा सके। ब्रांड नेम अकेला फार्मर कभी भी नहीं बना सकता, इसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह समर गोट फार्म अपनी टीम मुकम्मल कर चुका है, बस अमल की तैयारी है। इस वीडियो का मकसद गोट फार्मिंग से हकीकी मानों में नफ़ा हासिल करने का तरीका बताना है और नुकसान से बचना है। इल्म हमेशा अमल का मोहताज होता है। ज़िंदगी में कामयाबी के गुर बताने वाली लाखों किताबों का मुतालिया कर लें, हासिल मुतालिया का कोई फ़ायदा नहीं जब तक अमल ना किया जाए। ज़्यादा वसाइल से बड़ा गोट फार्म शुरू करना बेहतर अमल नहीं, बल्कि कम तादाद से गोट फार्म शुरू करके बड़ा फार्म बना देना असल कामयाबी है। आज की वीडियो का इख्तिताम इस दुआ और ख्वाहिश से करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए और इस रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अगर वीडियो आपके ज़ौक़ पर पूरी उतरी हो तो गुजारिश है कि समर गोट फार्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। दोस्तों, आज की वीडियो गोट फार्म देहात से शहर तक बनाने का मकसद आपको समर गोट फार्म फालिया के मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में आगाह करना था। अल्हम्दुलिल्लाह समर गोट फार्म फालिया का शेड बन चुका है, चारे की तैयारी है। यूँ ही चारा मुकम्मल काश्त हो जाता है और खिलाने के काबिल होगा, जानवर फार्म पर आ जाएंगे और काम शुरू कर दिया जाए।